नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब पति और पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं तो उसके बाद दोनों पक्ष कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में दोस्तों आने के बाद में पत्नी अपने पति के खिलाफ में बहुत सारे झूठे केस फाइल कर देती है। चाहे दोस्तों 498 का हुआ या फिर मेंटेनेंस केस फाइल कर देती है, फिर कभी कभी डीवी एक्ट में केस फाइल कर देती है। और दोस्तों केस चलते रहते हैं और पति अपनी पत्नी को लाने के लिए फिर सेक्शन 9 का केस फाइल कर देते हैं, या फिर कभी कभी दोस्तों डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, केस चलते रहते हैं, उनका समय ऐसे निकलता रहता है। उसके बाद भी 4-5 साल के आपके खराब हो जाते हैं, तब कुछ हल नहीं निकलता। तो पत्नी दोस्तों कहीं ना कहीं सोचती है कि क्यों ना आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, या कभी कभी लड़का सोचता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हो सकता है कि मेरी पत्नी सही रहे। तो दोस्तों 4-5 साल आपने कोर्ट में खराब कर दिए, उसके बाद अब सोच रहे हैं कि उसी पत्नी को लेकर आऊँ मैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि जो पत्नी एक बार कोर्ट में आने के बाद में आपको जेल कराने के लिए आपको झूठे केस फाइल कर देती है, तो क्या उस पत्नी का भरोसा किया जा सकता है दोस्तों? क्योंकि हो सकता है कि वो घर पे आने के बाद में आपके खिलाफ में, या फिर आपके जो भाई है, आपके पिताजी हैं, उन पर कोई झूठा केस फाइल कर दे, उन पर कोई दोस्तों यौन शोषण का आरोप लगा दे, या अन्य आरोप तरह का आरोप लगा दे। तो ऐसी पत्नी की गारंटी क्या है दोस्तों कि वो आपके घर पे आने के बाद बिल्कुल सही रहेगी? तो दोस्तों वही बात है कि अगर हम ऐसी पत्नी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि आ बैल मुझे मार, ये वाली दोस्तों बात हो जाती है ऐसे में। तो प्रयास आप यही कीजिएगा कि जो पत्नी एक बार कोर्ट में आ चुकी है उसको भरोसा मत कीजिए, और जो पत्नी कोर्ट में आ चुकी है उससे छुटकारा पाने के लिए आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं, जो अगर आपके पास दोस्तों एविडेंस है, और नहीं तो आप केस लड़ते रहिए दोस्तों। तो मेरी राय दोस्तों बस यही है, जो पत्नी एक बार कोर्ट में आ चुकी है उसका भरोसा मत कीजिए, जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि 4-5 साल अगर आप पत्नी से दूर रह लिए, तो उसने 4-5 साल में क्या क्या किया, किस किस से बात करी, किस किस से संपर्क में नहीं दोस्तों, तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसी पत्नी से समझौता करने से बचे। और अगर आप उसको एलिमनी देके या वन वन टाइम पेमेंट करने के बाद में छुटकारा मिलता है, डिवोर्स केस फाइल करते हैं, तो दोस्तों आप सेक्शन 13 में डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। क्योंकि पत्नी एक बार जब कोर्ट में चली जाती है तो उसको कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पत्नी आपको जेल कराने के लिए, आपकी पूरी फैमिली को जेल कराने के लिए उन पर झूठे केस फाइल कर देती है, उन पर झूठे एलिगेशन लगाती है, तो फिर उसका क्या उम्मीद की जा सकती है उससे? तो प्रयास ये कीजिएगा दोस्तों कि उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो तो बस डिवोर्स केस फाइल करने के का ही करो, यानी सेक्शन 13 के तहत कॉम्प्रोमाइज़ करो उससे दोस्तों। बाकी दोस्तों आपकी राय है, अगर आपको लगता है कि हाँ, जो पत्नी है अब वो उसमें काफ़ी हद तक कुछ चेंज है, आपकी कुछ बीच बीच में बात होती रहती है, आपको लगता है कि अब कुछ सब सही रहेगा और पत्नी बिल्कुल सही रहेगी, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं रिस्क है। तो मेरी राय बस यही है कि ऐसी पत्नी से कॉम्प्रोमाइज़ करने से बचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।